फ्रेंड्स, एक फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद्यालय और महाविद्यालय ज्ञान का उल्लेख करें। या तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय और महाविद्यालय ज्ञान के बीच में अंतर स्पष्ट करें। और साथ में क्वेश्चन ये भी आता है कि स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो स्थूल मतलब ब्रॉड हो गया, व्यापक जिसको बोल सकते हैं, और सूक्ष्म मतलब छोटा सा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं विद्यालय ज्ञान और बाह्य विद्यालय ज्ञान, जिसको स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज कहते हैं। तो बारी बारी हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस। पहला पे है, बच्चा स्कूल के अंदर जो कुछ भी सीखता है वह स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि इसका नाम में स्पष्ट होता है कि विद्यालय ज्ञान है, यानी कि जो भी बच्चा विद्यालय के अंदर में रहकर सीखता है उसको विद्यालय ज्ञान कहा जाता है। और बाह्य विद्यालय ज्ञान में बच्चा जो कुछ भी अपने माता पिता, रिश्तेदारों या किसी से भी सीखता है विद्यालय के बाहर, उसको बाह्य विद्यालय ज्ञान कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, बच्चा जो कुछ भी स्कूल के बाहर सीखता है वह बाह्य विद्यालय ज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, विद्यालय ज्ञान में स्कूल के अंदर शिक्षकों के प्रयास शामिल है। और दूसरी तरफ है, स्कूल के बाहर सीखने में माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के प्रयास शामिल है। तीसरा पॉइंट लिखा है, स्कूली शिक्षा सीमित समय के लिए होती है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, स्कूल के बाहर सीखना एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस प्रक्रिया है। क्योंकि स्कूल तो आप यहाँ पे क्लास 12 के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर विद्यालय के ज्ञान आपका कभी ख़त्म नहीं होता है, वो उम्र भर चलता रहता है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है, स्कूल छात्रों को बाहरी दुनिया के लिए तैयार करता है। और दूसरी तरफ लिखा है इसमें, स्कूल के बाहर शिक्षा बच्चे को स्कूलों के लिए तैयार करती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, स्कूल शिक्षा की एक औपचारिक एजेंसी है। उसके बाद है इसमें दूसरी तो लिखा है, घर या परिवार अनौपचारिक शिक्षा देता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट में है, स्कूली शिक्षा को उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो युवा दिमाग के विकास में अत्यधिक योगदान देता है, क्योंकि वे वयस्कता में कदम रखते हैं। दूसरी तरफ लिखा हुआ, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन अनुभूति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक शिक्षा विकास से पहले होती है। उसके बाद हम देखेंगे कंक्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, यानी कि मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान के बीच में डिफरेंसेस। तो मूर्त ज्ञान को आप जनरली समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं, देख सकते हैं, उसे मूर्त ज्ञान कहते हैं। और अमूर्त ज्ञान जो आप देख नहीं सकते हैं, जैसे कि आप मन में कुछ सोच रहे हैं या ऐसा कुछ जो अमूर्त है। तो यहाँ पे मूर्त में देखेंगे जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसी से संबंधित ज्ञान मूर्त ज्ञान है। दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष तथ्यों एवं सूचनाओं से संबंधित ज्ञान अमूर्त ज्ञान है। उसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट में, मूर्त ज्ञान मूर्त चिंतन से विकसित होता है, अमूर्त ज्ञान अमूर्त चिंतन से विकसित होता है। थर्ड पॉइंट में है, मूर्त ज्ञान का क्षेत्र संकुचित होता है, यानी कि नैरो होता है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ, अमूर्त ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि ब्रॉड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में, मूर्त ज्ञान को समझना और उसकी व्याख्या करना सरल होता है, क्योंकि वह हमारे समक्ष उपस्थित होता है। दूसरी तरफ लिखा है, अमूर्त ज्ञान को समझना एवं उसकी व्याख्या करना जटिल होता है, क्योंकि ये हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ, मूर्त ज्ञान को स्थूल ज्ञान के नाम से भी जानते हैं और अमूर्त ज्ञान को सूक्ष्म के नाम से भी जानते हैं। तो सिक्स पॉइंट में लिखा है, छोटी कक्षाओं में मूर्त ज्ञान दिया जाता है, उच्च स्तर के कक्षाओं में अमूर्त ज्ञान दिया जाता है। 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, मूर्त ज्ञान को हम अपने ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। अमूर्त ज्ञान को उच्च मानसिक अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है, मूर्त ज्ञान का संबंध भौतिक जगत से है, अमूर्त ज्ञान का संबंध मानसिक जगत से है। 9 नंबर पॉइंट में लिखा है, मूर्त ज्ञान प्रत्यक्ष वस्तु पर आधारित है और अमूर्त ज्ञान चिंतन पर आधारित है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट में लिखा है, मूर्त ज्ञान से बालक के बुद्धि एवं कल्पना शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ है, अमूर्त ज्ञान से बालक के बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। उसके बाद लिखा है, मूर्त ज्ञान अवलोकन तथा सामान्यकरण की प्रक्रिया पर आधारित है और अमूर्त ज्ञान चिंतन पर आधारित है।
उसके बाद लिखा है मूर्त ज्ञान का उदाहरण कुर्सी, किताब, ग्लोब, मानचित्र से प्राप्त ज्ञान है। और अमूर्त ज्ञान का उदाहरण दया, ईमानदारी, नैतिकता आदि है, क्योंकि यह सब आप देख नहीं सकते, इसलिए अमूर्त है। और ये अमूर्त ज्ञान का एग्जाम्पल है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।